परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, एक ऐसा दिव्य दर्शन जिन्होंने हमें 3200 से भी ज्यादा ग्रंथों का एक अनमोल खजाना दिया है। और जानते हैं उन सबका सार क्या है? एक ही चीज, विचारों की शक्ति। तो चलिए आज उन 50 सूत्रों में से कुछ को समझते हैं जो हमारी चेतना को एक नई दिशा दे सकते हैं। इस सफर की शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी सूत्र से जो मन की शक्ति पुस्तक से है। मनुष्य का निर्माण उसके विचार करते हैं। ये कोई साधारण वाक्य नहीं है, ये वो नींव है जिस पर हमारी जिंदगी की पूरी इमारत टिकी हुई है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये विचार है क्या, इसकी शक्ति कितनी गहरी है और ये काम कैसे करती है। चलिए सबसे पहले इसी रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। यहां देखिए 3 सूत्र एक साथ मिलकर एक बड़ी तस्वीर सामने रखते हैं। पहला, विचार क्रांति पुस्तक से कि विचार ही हमारे भाग्य को बनाते हैं। दूसरा, मन की शक्ति से कि विचार ही हमारी असली दौलत हैं। और तीसरा, मनुष्य की महत्ता से कि पवित्र विचार ही हमारे चरित्र की नींव हैं। जरा सोचिए, हमारा भाग्य, हमारी दौलत और हमारा चरित्र सब कुछ सिर्फ हमारे विचारों पर निर्भर करता है। अच्छा, ये जानना कि विचार शक्तिशाली हैं, ये तो एक बात हुई। लेकिन असली चुनौती तो ये है कि इस शक्ति को साधा कैसे जाए, इसे अपने वश में कैसे किया जाए। और इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है मन की साधना में। ये वो प्रक्रिया है जिससे हम अपने विचारों को अनुशासित करना, उन्हें डिसिप्लिन करना सीखते हैं। मन की साधना को हम 3 कदमों में समझ सकते हैं। पहला, जैसा जीवन जीने की कला में कहा गया है, अपने मन को अच्छे विचारों से भरते रहो। दूसरा, विचार क्रांति के अनुसार रोज अच्छे विचार पढ़कर या सुनकर मन की सफाई करो। और तीसरा, मन की शक्ति की सीख कि मन की ऊर्जा को फालतू की बातों में बर्बाद होने से बचाओ, यानी मन को भरना, साफ करना और उसकी ऊर्जा को बचाना। बस यही है साधना का सार। और ये साधना तब और गहरी हो जाती है जब हम चुनना सीखते हैं। जीवन जीने की कला सिखाती है कि जो विचार बोझ लगे उन्हें छोड़ दो। सफलता की जननी संकल्प शक्ति कहती है कि विचारों को हमेशा नए ज्ञान से सींचते रहो। और विचार क्रांति हमें चेतावनी देती है कि मन को बेकार की बहस से दूर रखो। ये बिल्कुल एक माली के जैसा है जो खरपतवार हटाता है, पौधों को पानी देता है और उन्हें जानवरों से बचाता है। तो अब आता है सबसे महत्वपूर्ण बिंदु। जीवन जीने की कला पुस्तक का ये सूत्र सब कुछ साफ कर देता है। विचारों को केवल जानना पर्याप्त नहीं है, उन्हें क्रिया में उतारना ही सच्ची विचार शक्ति है। मतलब ज्ञान और क्रिया जब मिलते हैं तभी चमत्कार होता है। तो हमने विचारों को समझा और उन्हें साधने के तरीके भी जाने, लेकिन इस सारी मेहनत का, इस साधना का आखिर फल क्या मिलता है, परिणाम क्या होता है? चलिए अब देखते हैं कि इस शक्ति का परिणाम क्या होता है। जब हमारे विचार हमारे नियंत्रण में आ जाते हैं तो हमारी जिंदगी में कौन से चमत्कार होते हैं। इस साधना का फल सचमुच अद्भुत है। सफलता की जननी संकल्प शक्ति हमें बताती है कि एकाग्र विचार ही सफलता की कुंजी है। मन की शक्ति कहती है कि शांत मन ही स्वर्ग है। आरोग्य का आधार सिखाता है कि विचार हमारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। और समस्या और समाधान हमें विश्वास दिलाती है कि हर हल पहले एक विचार के रूप में ही जन्म लेता है। सफलता, शांति, सुरक्षा और समाधान, यही इस साधना का फल है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही व्यक्तिगत सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, हमारे विचार हमें कहाँ ले जा रहे हैं? ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। अगर इस यात्रा में और गहरे उतरना चाहते हैं तो वेबसाइट पर और जानकारी पा सकते हैं। याद रखें, विचार करते रहें और श्रेष्ठ विचार करते रहें। धन्यवाद।